खबर रायपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। लगातार बागी बोल सुनाई दे रहे हैं। राजनांदगांव की सभा में पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने भूपेश बघेल की भरे मंच पर फजीहत कर दी। अब पार्टी के ही दिग्गज नेता के कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की पोल खोलकर रख दी गई। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं के होश उड़ गए। तो वहीं आरोप लगाने वाले कांग्रेस अरुण सिसोदिया को पार्टी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने रामगोपाल अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने पीसीसी चीफ और अनुमति के बिना ही भूपेश बघेल के रिश्तेदार और सलाहकार विनोद शर्मा के बेटे की कंपनी टेसू मीडिया को करोड़ों रुपए का भुगतान किया। तो पार्टी ने 3 दिन में जवाब मांगा है। करोड़ों के घोटालों का आरोप लगा था। अरुण सिसोदिया को पार्टी की तरफ से नोटिस जारी की गई है और पार्टी ने 3 दिन में जवाब मांगा है। करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया था इन्होंने। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है, क्या है पूरा मामला और नोटिस क्यों दी गई? शुभम, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। लगातार बागी बोल सुनाई पड़ रही है और इसी के तहत जो है पूर्व महामंत्री है अरुण सिसोदिया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है कि पार्टी फंड का पैसा भूपेश बघेल के रिश्तेदार सलाहकार है विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी टेसू मीडिया को करोड़ों रुपए का भुगतान किया है, जिसे लेकर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैठ को पत्र लिखा था। उसी के नाते अरुण सिसोदिया को पार्टी ने नोटिस जारी कर 3 दिनों में जवाब मांगा है। मनोज, सवाल ये है कि एक तो पहले से ही राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर इतना खलबली मची हुई है, इतना आंतरिक विरोध है कांग्रेस में। दूसरी तरफ और अब ये आरोप लगना, ये कहीं ना कहीं ये क्या दर्शाता है? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बड़ा टूट देखने को मिल सकता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल शिवम, आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में जब से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसके बाद से लगातार जो है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ पार्टी नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में भारी मात्रा में चाहे वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, लगातार बीजेपी में शामिल होकर नजर आ रहे हैं। और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में जी। और मनोज, जिन सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, उन सीटों पर कब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा? क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है आपके पास? जी जी सचिन पायलट जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, उनका दौरा यहाँ पर बराबर लगातार होता आ रहा है और कल भी यहाँ पर वो छत्तीसगढ़ प्रवास पे ही थे। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि जल्द ही नामों की घोषणा कर दी जाएगी। 5 सीटों के लिए अभी कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उस पर तंज भी कस रही है। लगातार बराबर ये देखने को मिल रहा है जी। मनोज, आप हमारे साथ बने रहेगा, हम फिर आप तक रुख करेंगे।